चंदा चोरी के प्रकरण से आप लोग भी हैरान होंगे। खुलासे के बाद खुलासा, भ्रष्टाचार की एक के बाद दूसरी पोल खुलती जा रही है और ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रभु श्री राम के नाम पर चढ़ावे और चंदे में चोरी हो रही है, उसको पूरा संरक्षण ईडी पार्टी की सरकार दे रही है। इस देश में एक ईडी पार्टी काम करती है जो हर छोटे बड़े मामले में ईडी भेज देती है, सीबीआई भेज देती है, लेकिन प्रभु श्री राम के दान पात्र में सैकड़ों करोड़ की चोरी का मामला सामने आया है। एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, एक भी आदमी को जेल में नहीं भेजा गया। नाम आ गए, तथ्य आ गए, प्रमाण आ गए, सीसीटीवी फुटेज आ गए, हिरासत में लिए गए लोगों के बयान आ गए, और इतना ही नहीं, चोरी के माल की बरामदगी भी हो गई। बावजूद इसके ना अब तक चंपत राय गिरफ्तार किए गए, ना अनिल मिश्रा गिरफ्तार किए गए, ना गोपाल गिरफ्तार किए गए, ना टिन्नू गिरफ्तार किए गए, किसी की भी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। बहुत सारे नाम सामने आए, लोकस मिश्रा का नाम सामने आया, अवनीश शुक्ला का नाम सामने आया। तो इसलिए मैंने स्वयं से अपनी तरफ से जो थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र है अयोध्या में, उसके थाना अध्यक्ष को चंपत राय और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ ये तहरीर आज मैं भेज रहा हूं और ये मांग कर रहा हूं कि इन बेईमानों के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, प्रभु श्री राम के दान पात्र में चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ट्रस्ट को पूरी तरीके से भंग करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट नहीं है, ये भ्रष्ट ट्रस्ट है और भ्रष्ट ट्रस्ट के भ्रष्टाचारियों को काम करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें कई प्रकरण हमने दिया है, क्योंकि ये चंदा चोरी आज से नहीं चल रही है। जब मैंने 2021 में ये मामला उठाया था, उस वक्त अगर गिरफ्तारी हो गई होती इन चोरों की तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। अगर ये ट्रस्ट उस वक्त भंग हो गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। मैंने 2021 में प्रमाण के साथ बताया था कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन चंपत राय और उनके गुर्गों ने 18.5 करोड़ में खरीदी, और इस काम में उनके साथ भारतीय जनता पार्टी यानी कि ईडी पार्टी के मेयर उस समय के ऋषिकेश उपाध्याय भी शामिल थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खुलेआम ये भ्रष्टाचारी घूमते रहे। और अब जो सामने मामले सामने आ रहे हैं, चढ़ावे में चोरी, दान पात्र में चोरी, यहां तक कि चांदी सोने की शिलाएं जो दी गई थी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उसमें चोरी, मॉरिशस से आई कोई बहुत महंगी बहुमूल्य शिला थी प्रभु श्री राम की, उसमें चोरी। अब तो एक के बाद एक हैरान करने वाले खुलासे आ रहे हैं और हर जगह चंपत राय का नाम आता है। अभी मैंने एक खुलासा किया जिसमें 3 करोड़ की जमीन चंपत राय ने 24 करोड़ रुपए में खरीदी महंत मुरलीदास जी से। उसका भी जिक्र मैंने इस एफआईआर में किया है। इसके साथ साथ सुल्तान अंसारी के साथ जो खरीद हुई थी उसका भी जिक्र किया है, और चढ़ावे में चोरी जो है उसका भी जिक्र किया है। इन 3 मामलों के लिए एफआईआर दर्ज करके इन चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ऐसी मैंने वहां के थाना अध्यक्ष के लिए एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखी है। इसमें आगे कार्रवाई के लिए हर हद तक हम प्रयास करेंगे। नंबर 1।
इसमें जो अब तक घटना हुई है 1 मिनट में बता दूं। अविनाश शुक्ला नाम के व्यक्ति से 5 लाख रुपए बरामद हुआ। लौकुश मिश्रा से कहा जा रहा है 15 लाख रुपए बरामद हुआ। कहा जा रहा है ये चोरी 200 करोड़ के करीब की है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक करीब करीब 50 कर्मचारी संदेह के दायरे में आए हैं। जब ये मामला हम लोगों ने उठाया तो गालियां देना शुरू कर दिया, रामद्रोही बताना शुरू कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं ईडी पार्टी के लोगों से, अंधभक्तों से, क्या विनय कटियार रामद्रोही हैं? क्या संत नित्य गोपाल दास के जो उत्तराधिकारी कमल नयन दास हैं वो रामद्रोही हैं? क्या रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है वो रामद्रोही हैं? क्या संतोष दुबे जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो रामद्रोही हैं? अरे अब तो आपके बीच के लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार हुआ है, चोरी हुई है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के पीछे तो आप वैसे ही पड़े रहते हैं, शंकराचार्य जी के पीछे। अभी निकल के आया कि कितने फर्जी मामले आप लोगों ने उनके खिलाफ दर्ज किए थे। क्या ये सब रामद्रोही हैं? इसलिए इसको इधर उधर घुमाने के बजाय कि अखिलेश यादव जी मामला उठाएं तो उनकी बेटी, उनके परिवार को आप अपमानित करो, अभद्र टिप्पणियां करो, हम मामला उठाएं तो हमको गालियां दो, ये सब करने के बजाय जो बेईमानी का पूरा प्रकरण सामने आया है, इन सब की गिरफ्तारी होनी चाहिए और भ्रष्ट ट्रस्ट भंग होना चाहिए। इसमें ज्ञानेश कुमार जो अब चुनाव आयोग के प्रमुख हैं, उनका भी नाम था जिस समय के भ्रष्टाचार हुए हैं। तो पता कराया जाए कहीं वो भी तो नहीं कुछ चंपत के साथ चंपत किए हैं, उसका भी पता लगाया जाना चाहिए। तो एक विषय तो ये था। और दूसरा मामला जिसके लिए आज की प्रेस वार्ता बुलाई गई है वो ये कि जो 5 चरणों की पदयात्रा हमारी है वो अब तक समाप्त हो चुकी है। अब 6वें चरण में पूर्वांचल में 16 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक, यानी कि अगस्त महीने में जो क्रांति का महीना कहा जाता है, जिस महीने में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी अगस्त के महीने में, अगस्त क्रांति के महीने में आम आदमी पार्टी रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो की अपने 6वें चरण की पदयात्रा आजमगढ़ से जौनपुर तक के लिए करेगी। और इस बीच में आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर और उस क्षेत्र से होते हुए करीब करीब 110 किलोमीटर की ये पदयात्रा होगी, जो 7 से 8 दिन में हम लोग पूरी करेंगे। इसमें मुद्दा पेपर लीक का भी उठेगा, बेरोजगारी का भी मुद्दा उठेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं, लेखपाल से लेकर पुलिस भर्ती से लेकर तमाम भर्तियों के जो पेपर लीक हुए हैं वो मुद्दा भी उठेगा। और साथ ही साथ छुआछूत, भेदभाव, समाज के अलग अलग जातियों के साथ आरक्षण के नाम पे धोखा, ये सारे प्रकरण भी, ये सारे मामले भी सामाजिक न्याय के तहत उठाए जाएंगे और जनता के बीच में जाके उनका समर्थन लेके एक जन आंदोलन हम लोग खड़ा करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल के जो प्रांत के अध्यक्ष हैं हमारे राजेश यादव जी, वो भी मौजूद हैं, वो भी अपनी बात 2 मिनट आपसे करेंगे, फिर आपके प्रश्न मैं लूँगा। हमारे जो 6ठे चरण की यात्रा है, ये तय हुआ है कि ये पूर्वांचल प्रांत में जनपद आजमगढ़ से 16 अगस्त को ये यात्रा प्रारंभ होगी और आजमगढ़ से होते हुए ये यात्रा फरिया, सरायमीर, फूलपुर, शाहगंज होते हुए ये जौनपुर की तरफ जाएगी। पूर्वांचल का ये वो पिछड़ा हिस्सा है जिसने इस देश के इतिहास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और उधर बेरोजगारी का आलम यह है कि वहाँ के युवा
अगर बाहर न जाएं, दिल्ली न जाएं, मद्रास न जाएं, कलकत्ता न जाएं, तो वहाँ के घरों में चूल्हे जलना मुश्किल हो जाता है। इतनी सरकारें आई गई, लेकिन बेरोजगारों के मुद्दे पर, रोजगार देने के मुद्दे पर सभी लोग फेल रहे। आज बेरोजगारी पूरे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। भ्रष्टाचार उससे बड़ी बीमारी हो गया है। आप देख रहे हैं कि पेपर लीक उससे बड़ी बीमारी हो गई है। किसी बीमारी को आप छोटा नहीं कह सकते। जिस तरह सरकारें काम कर रही हैं, और ख़ास करके सन 14 के बाद से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, तब से युवाओं का मुद्दा, महिलाओं का मुद्दा, गरीबों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये कहीं नेपथ्य में चला गया है और सिर्फ हिंदू मुसलमान इन मुद्दों पर पूरी राजनीति की धुरी टिकी हुई है। हम लोग लगातार आदरणीय श्री संजय सिंह जी, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पर, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालयों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बंद किए जाने का मुद्दा हो, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सड़क पर हैं। और उसी कड़ी में ये हमारा जो छठी यात्रा है, ये आजमगढ़ से जौनपुर तक होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उस इलाके के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। और अब तक जितनी यात्राएं हुई हैं, उसमें सबसे शानदार यात्रा आपको वहां की देखने को मिलेगी, जहां पर युवा, किसान, महिला, बेरोजगार सारे लोग इस यात्रा में शरीक होंगे। और इस मुद्दे पर आगे की लड़ाई की रणनीति को तय किया जाएगा। और ये लड़ाई हमारी अभी जारी है। कुछ यात्राएं हमारी बची हुई हैं, उनको भी आगे के चरणों में पूरा किया जाएगा। कोई आप लोगों के प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संजय सर, सूचना मिल रही है कि चंपत राय को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रखा गया है। देखिए, ये सब रस्म अदायगी से काम नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि अगर पैसे की बरामदगी हो गई, चोरी का माल बरामद हो गया, तो किसी ने चोरी तो की है ना। उस चोर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होनी चाहिए? जब प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में, दान पात्र में, गुल्लक में चोरी का मामला पकड़ा जा चुका है, नाम सामने आ चुके हैं, पैसा बरामद हो चुका है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और हर चीज में चंपत राय, तो अगर इस सबके बीच सबसे बड़ा नटवर लाल अगर चंपत राय ही है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है? मतलब आप सोचिए कि बताया जा रहा है कि भाई शिलाएं गायब हो गई, चांदी सोने की। लोग कंगन से लेके जो सोने के अपनी ओर से प्रभु श्री राम के लिए सोना चढ़ाते थे, वो गायब है। रुपया अलग गायब है। जिनके पैर में चप्पल नहीं होती थी, वो 1.5 2 करोड़ रुपए की जमीन खरीदे हुए हैं। जिनके घरों में एक कमरा नहीं था, उनके घरों में लिफ्ट लगी हुई है। तो कार्रवाई कब होगी इन सब के खिलाफ? चंपत राय को आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से दूर रख रहे हैं, तो ये तो एक दिखावे वाली बात हुई ना, रस्म अदायगी वाली। सर, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, उस पर आपको कितना विश्वास है? क्योंकि 105 एसआईटी बनी है उत्तर प्रदेश में। बताइए क्या निकला आज तक? उत्तर प्रदेश में 105 एसआईटी बनी है अलग अलग मामलों में। एसआईटी है बेवकूफ बनाने की पुड़िया, वो थमा दी जाती है आपको। पेपर लीक हो रहा है, एसआईटी। कहीं कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, एसआईटी। अच्छा, महाकुंभ में गड़बड़ी हो गई, वहां लोगों की मौत हो गई, एसआईटी। निकला क्या भैया एसआईटी का? कोई रिजल्ट तो बताइए। आपने इस एसआईटी में उस व्यक्ति को रखा है जो वहां के डीएम थे प्रयागराज के, कह रहे थे जो सोएगा वो खोएगा। वही तो है इस एसआईटी में। तो संजय जी, तो जो व्यक्ति खुद एसआईटी के जांच के दायरे में है और उसके एसआईटी की रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, उसको आपने एसआईटी का मेंबर बना रखा है। सर, आप एक तरफ आप लोग खुल के नाम ले रहे हैं, वहीं अयोध्या के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, एसआईटी जांच कर रही है। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। नहीं, मैं आपकी बात, आप कौन क्या कह रहा है आपने मुझसे पूछा, तो मेरा जवाब जान लीजिए।
मेरा जवाब यह है कि एसआईटी एक बेवकूफ़ बनाने की पुड़िया है जो लोगों के हाथ में दे दी जाती है उस वक्त जब मामला गर्म होता है। 15 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, किसी काम में लग जाएंगे, हम लोग भी बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते थक जाएंगे, उनकी अपनी मौज चलती रहेगी। बस यही है एसआईटी। आज कांग्रेस में भाई ये 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में आप खरीद रहे हो, मैंने तो उसकी मालियत और जो दिया गया दाम है सब दिखा दिया ना। अगर वो गलत हो तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। तो नजूल की जमीन आप खरीद रहे हैं, न खरीदी जा सकती है ना बेची जा सकती है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार खुलेआम कर रहे हो आप। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आप कुचल रहे हो अपने पैरों तले। आपको शर्म नहीं आती? और पूरी की पूरी ईडी पार्टी भाजपा के लोग अंधभक्त सब गाली देने में लगे रहते हैं खाली। उत्तर प्रदेश में 465 स्कूलों को जो है वो बंद करने के आदेश आ गए हैं सरकारी। उनकी मान्यता अब देखिए, पहले तो 5000 इन्होंने बंद करना चाहा था, उस वक्त हम लोगों ने विरोध किया था। अब ये जो आप जानकारी दे रही हैं उसकी भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, कहाँ कहाँ कौन से स्कूल बंद कर रहे हैं। उसमें भी हमारी जितनी ताकत है, हल्ला हंगामा, लोगों को इकट्ठा करना, विरोध करना, वो करेंगे, क्योंकि हमारे लिए बच्चों की पढ़ाई सबसे आगे है। और मुझे खाली एक ही बात कहना है कि जिस हिंदू का खून न खौला खून नहीं वो पानी है, वो स्कूलों को बंद होने पे भी खून खौलना चाहिए। हिंदुओं का खून जो बार बार उबाल ले लेता है छोटी छोटी बात पे, कि इसका ठेला क्यों वहाँ लगा हुआ है, मछली क्यों बेच रहा है, अब मटन की दुकान तो बंद होनी चाहिए, हमारा हिंदू का खून खौल गया है। तो इस पे कहने हिंदुओं का खून खौल रहा है कि 465 स्कूल बाबा जी बंद करने जा रहे हैं। उसमें ज़्यादातर बच्चे तो हिंदुओं के पढ़ते हैं, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के। गांव में और कौन पढ़ता है सरकारी स्कूल में? तो ये बात है कि इनकी प्राथमिकता शिक्षा देना नहीं है, हिंदुस्तान को अनपढ़ बना के रखना है। अनपढ़ रहेंगे तभी इनका झंडा उठाएंगे, तभी इनकी जिंदाबाद करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट में और कोई एक तैयारी चल रही है। एक और कोई प्रश्न उधर से आ जाए। हाँ बोलिए। देखिए, जहां जहां चोरी के साक्ष्य मिले उस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जो साक्ष्य मेरे सामने आए वो मैंने आपकी जानकारी में दे दिया। मथुरा से संबंधित भी कोई मामला और जानकारी मेरे पास आएगी तो बोलूँगा। अगर कोई ऐसे किसी की कही हुई बात पे बोलना होगा, वो मेरा काम नहीं है। मैं देख लेता हूँ क्या है उसमें, तब आपको बात करें। अयोध्या में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ की नियुक्ति की तैयारी चल रही है। एक वरिष्ठ आईएएस को जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जो कार्य पहले हो जाना चाहिए था वो इतनी बड़ी घटना के बाद। भाई साहब, ये ट्रस्ट भंग क्यों नहीं हो रहा है? भ्रष्ट ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरा तो एक लाइन का प्रश्न है। कितना हिस्सा भाजपाइयों को मिल रहा है, ईडी पार्टी को मिल रहा है? चोरी के माल का कितना हिस्सा इन लोगों के पास जा रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इनके एक मेयर का मैंने प्रमाण दिया था कि वो शामिल था इसमें। संजय जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज रामलला के दर्शन करने पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज को जांच देनी चाहिए और जो समय सीमा दी गई है उसके अंदर ही देना चाहिए। तो देखिए, सबको अपने अपने तरीके से मांग करने का अधिकार है। मेरा जो ये कहना है कि जो अभी तक मामले प्रकाश में आए हैं और साक्ष्य सामने आया है, पहले तो तत्काल उस पर कार्रवाई कीजिए, उन लोगों को गिरफ्तार कीजिए और ये ट्रस्ट जो है इसको भंग कीजिए, इसमें ईमानदार और अच्छे लोगों को रखिए। जहां तक जांच की बात है, पहले पता चल जाए कितनी लूट हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है। क्योंकि एक महिपाल सिंह का भी नाम सामने आया जिसने 2021 में ही शिकायत की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सारा कुछ जानकारी आ जाएगी एक बार, फिर उसमें इसकी जांच कैसे होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। अभी तो मैंने थाने में एफआईआर के लिए दिया है। सांसद जी, जिस तरीके से 21 तारीख को नीट की परीक्षा दोबारा से करवाई जा रही है, टेलीग्राम में जो है वो बैन लगा दिया गया। हालांकि सुनवाई जो है वो 24 तारीख को होनी है, लेकिन परीक्षाएं 21 तारीख को होनी है। तो हाई कोर्ट पहुंच गया टेलीग्राम। व्हाट्सएप पे बैन लगा, नहीं, देखो सिग्नल पे, नहीं।
और बताइए कितने ऐप बताऊं आपको। मतलब ऐसे काम करते हैं ये लोग। अपना जब ऐसे फैसले लेते हैं तो अपना चेहरा शीशे में नहीं देखते क्या? इनको अपने आप खुद पे हंसी नहीं आती? मतलब आप कभी कह रहे हो कि हम वायुसेना के जहाज से पेपर पहुंचाएंगे, कभी कह रहे हो हमने टेलीग्राम बंद कर दिया। क्या ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं ये लोग। ऐसा लगता है अनपढ़ों की पूरी जमात बैठी हुई है। 7-8 करोड़ के टिकट बिक रहे हैं। अरे भैया, सांसद खरीदे जा रहे हैं, उसको देखो पहले आप। सर एक सवाल, ये समाजवादी पार्टी में कई सांसदों की टूट की बड़ी बात कह रहे हैं। लेकर आएंगे। देखिए ऐसा है कि मैं कई बार कह चुका हूं, आज जिस प्रकार के एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईडी पार्टी के लोग पार्टियों को तोड़ रहे हैं। टीएमसी तोड़ दी इन्होंने। किसको लेके गए? सायोनी घोष। किसको लेके गए? यूसुफ पठान। किसको लेके गए? 2-3 और, उसमें मुसलमान सांसद हैं। अब उन्हीं मुस्लिम सांसदों को गालियां देते थे दिन रात भाजपाई। सारे अंधभक्त जुटे रहते थे। यूसुफ पठान को गाली दो, सयानी घोष को गाली दो। हमारे बाबा भी गए थे, योगी जी। उधर जैसे ही सयानी घोष ने गाना गाया काबा मदीना का, बाबा तुरंत दूसरे दिन पहुंच गए हेलीकॉप्टर लेके। भारत की धरती पे काबा मदीना नहीं बनने देंगे। अब क्या हो गया भैया? अब क्या हो गया? अब तो काबा मदीना गाने वाले को अपने साथ ले रहे हो। इनका एक नेता बोलता है सयानी घोष का जो सर काट के लाएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब क्या हो गया? अब उसकी जिंदाबाद लगानी पड़ेगी अंधभक्तों को। अब भाजपा वाले कमल का जो है मफलर पहन के जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे सयानी घोष की। तो मुझे तो ज्यादा तरस कार्यकर्ताओं पे आती है जो गालियां देते रहते हैं मुसलमान समझ के, हिंदू विरोधी समझ के, उन्हीं को सबको ये सब। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने सारे क्राइटेरिया तोड़ दिए हैं। जैसे वो शोले फिल्म का डायलॉग है, मौसी बाद में कहती है कि बा बेटा तुम्हारा दोस्त शराबी हो, कबाबी हो, जुआरी हो, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं। यही हाल हमारे भाजपाइयों का है। गुंडा हो, माफिया हो, चोर हो, बलात्कारी हो, लुटेरा हो, डकैत हो, भाजपा में चले जाओ, सब ठीक ठाक है। अब सिर्फ दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। ओसामा बिन लादेन मर चुका है तो उसके चांस खत्म हो गए। बस दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया है। हो सकता है आ जाए तो अंधभक्तों को, भाजपाइयों को उसकी भी जिंदाबाद लगानी पड़े। भाजपाइयों से पूछिए भैया, संजय जी, ज्यादा अरब का दौरा वही करते हैं मोदी जी। मोदी जी की मुलाकात हुई होगी दुबई में। संजय जी, लखनऊ से आज एक मामला हमको हमारा तो पासपोर्ट जब्त कर लिए हैं। मोदी जी की मुलाकात हुई होगी, उनसे पूछिएगा। संजय जी, लखनऊ से एक मामला आया 5 नवंबर 2025 को, जिस भवन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। सिंचाई विभाग ने आज वहां पर अवैध कब्जे की नोटिस चस्पा कर दी है। प्रतिक्रिया आपकी थी? मैं अभी देखा नहीं हूँ तो फिर बिना देखे भाई साहब समझ लेता हूँ पहले पूरा मामला, तब बोलूंगा। सर ये जो सांसदों की टूट हो रही हर पार्टी में, अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे का ये कह रहे हैं साहब 6 सांसद तोड़ के ले जा रहे हैं। तो भैया तुम्हारे पास इस समय ईडी सीबीआई है तो हर पार्टी तोड़ रहे हो। ये वक्त तुम्हारे साथ भी आएगा, चाहे आज आए या कल आए या 1 साल के बाद आए, कभी ना कभी तो आएगा और तब तुम्हारी भी पार्टी टूटेगी ऐसे।